फ्रेंड्स, मैं हूं रुचि। वेलकम टू अवर चैनल चिट चैट विद रुचि एंड स्मृति। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्मृति। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैक पेन और नेक पेन के इशू को, जो कि आजकल हर कोई बहुत ही ज़्यादा फेस कर रहा है। तो क्या ऐसी कमियां हैं हमारी लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से ये इशू सब लोग फेस कर रहे हैं? तो इसके लिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर रुचि नरुला से, जो बताएंगी कि किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं डॉक्टर रुचि नरुला से, जो फिजियो एक्टिव क्लिनिक में काम करती हैं और जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर रुचि से। हेलो डॉक्टर रुचि। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जो हम लोग देख रहे हैं बैक पेन और नेक पेन, क्या उसका क्या मेन रीजन है? लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल। देखिए सबसे बड़ा रीज़न जो बैक पेन और नेक पेन का है वो है हमारा पुअर पोस्चर। उसके बाद हमारे मसल इम्बैलेंस भी होता है, रिपीटेड टास्क होते हैं जिसपे हम बार बार एक ही चीज़ को काम करते रहते हैं और पोस्चर को हमारा अपने ख़राब करते रहते हैं, अपनी मसल्स पे ज़्यादा जोर डालते रहते हैं, या फिर लोकलाइज्ड डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी पे अनड्यू स्ट्रेस डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी बैक और नेक पेन को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि जो पोस्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बैक पेन एंड नेक पेन, तो मैं जानना चाहती हूँ कैसे, मतलब पोस्चर से क्या फर्क पड़ता है? दो टाइप्स के पोस्चर होते हैं, जो एक होता है गुड पोस्चर और एक होता है हमारा पुअर पोस्चर। सो पुअर पोस्चर रिस्पॉन्सिबल कैसे है नेक पेन और बैक पेन के लिए? हमारा हेड और स्पाइन एक अलाइनमेंट में है और उसी से मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं और उसी से हमारा काम बॉडी जो है चलती है। जब कहीं पे भी नेक, हेड और बॉडी स्पाइन के बीच में अलाइनमेंट डिफरेंस आता है, तब हमारे पोस्चर के ऊपर अनड्यू स्ट्रेस पड़ता है और इसके करके हमारी पेन जो है वो स्टार्ट होती है। तो डॉक्टर, ये बताइए कि हम लोग जो आपने बताया जैसे दो पोस्चर होते हैं, पुअर पोस्चर और गुड पोस्चर, तो हम पुअर पोस्चर को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन का बैड पोस्चर? देखिए, पुअर पोस्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसको सामने से देखिए। सामने से अगर उसके आपके शोल्डर्स राउंडेड या फिर ऊपर होते हैं तो वो पोस्चर जो होता है वो पुअर होता है। या फिर उसका जो स्पाइन साइड से अगर देखेंगे तो उसकी जो अपर बैक की स्पाइन, अगर उसमें कर्व जो है वो आपको मिले, हंच बैक बोलते हैं उसको, अगर वो मिले तो पुअर पोस्चर का साइन है। या फिर आपको उसका पेल्विस, वो आपको साइड से ज़्यादा नज़र में आएगा, पेल्विस आगे की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है या पीछे की तरफ टिल्टेड होता है, उसको इंटीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर टिल्ट बोलते हैं। और इसको सबसे अच्छा तरीका टेस्ट करने का ये है कि आप वॉल के अपने बैक ऑफ द वॉल खड़े हो जाइए, आपका सिर, आपका शोल्डर और आपका बटक वॉल को टच करे और आपके नेक में और आपके लंबर एरिया में, जो आपकी कमर है, उसमें अगर 2 इंच का डिफरेंस हो तब आपका वो कंसिडर करते हैं गुड पोस्चर। अगर 2 इंच से ज़्यादा डिफरेंस है तो मतलब कि आपका पोस्चर पुअर है और आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। डॉक्टर रुचि, ये बताइए कि बैड पोस्चर्स के क्या क्या रीजन है, मतलब क्यों होता है बैड पोस्चर? देखिए, बैड पोस्चर के रीजंस वो ये जो हम पुअर पोस्चर की अब तक बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला है कि हमारा सिटिंग बहुत ज़्यादा 8-9 घंटे की सिटिंग है, उसमें हम लोग कभी आगे झुक के बैठ जाते हैं, कभी हम ऐसे स्लाउच करके बैठ जाते हैं या फिर कभी एक साइड को झुक के बैठ जाते हैं। तो उसके कारण भी हमारी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाती है और फिर मसल जो एक तरफ टाइट हो जाता है, एक तरफ वीक हो जाता है। तो वो टाइटनेस और वीकनेस के कारण हमारा मसल इम्बैलेंस हो जाता है, जो आगे जाके पोस्चर की कंप्लेंट करते हैं। सो इसमें सबसे पहले है कि हमारा जो राउंडेड शोल्डर्स है, ये अक्सर ऑफिस गोइंग वर्कर्स जो ऑफिस में जाते हैं, ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, सिटिंग आवर्स है, उनमें ये अक्सर पाया जाता है, क्योंकि वो स्लाउच करके ऐसे करके बैठे रहते हैं चेयर पे, या फिर पीछे की बैक रेस्ट नहीं यूज करते हैं, आगे होके बैठे रहते हैं। वो भी है कि आपके स्पाइन के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। दूसरा है कि लॉर्डोसिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टिल्टिंग हो जाती है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, हमारे एब्डोमिनल, हमारे पेट के मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो वो स्पाइन, हमारी पेल्विस को कभी पीछे टिल्ट करते हैं, तो उसके कारण प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। हमारा कर्व जो है वो बढ़ जाता है स्पाइन का और अच्छे से लोडिंग नहीं आ पाती है। फिर है कि
मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके हम लोग सब्जी वगैरह खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, उसमें एक बैग में एक ही साइड पे पकड़े के ही हम कहते हैं कि चलो इसको ले चलते हैं। दोनों साइड्स पे उसको पकड़े तो इक्वल हो वेट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फोन आ जाता है, फोन पे भी हम एक ही साइड पे पकड़े बात करते रहते हैं घंटों, 1 घंटा 2 घंटा, तो वो 45 मिनट्स तक से भी ज्यादा हम लोग बात कभी कभी करते रहते हैं। तो वो भी फीचर्स है कि हमारा नेक के मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, पोस्चर हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। लास्ट जो हमारा फैक्टर है वो हमारा स्लीपिंग है। तो स्लीपिंग आपको मैं बताऊं कि हम जब सोते हैं, सोते वक्त हमारी नींद जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 8-9 घंटे की नींद अगर वो डिस्टर्ब होती है तो हमारे पोस्चर के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। हमारा पिलो ठीक नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में सोते रहते हैं, सिर के नीचे बाजू रख के सो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी हमारे पोस्चर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। और डॉक्टर जी ये बताइए कि जब बैक पोस्चर हो जाता है लोगों का, तो उसको करेक्ट करने का कोई तरीका है? कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम बैक पोस्चर को? देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और फिर एक्सरसाइजेस भी हैं। देखिए, मॉडिफिकेशंस आप कर लेते हैं बट उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब भी हमारे पोस्चर जो है वो टाइट है, मसल कुछ वीक है मसल, उनको हम एक्सरसाइजेस से करेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर डेली लाइफ एक्टिविटीज में आपने अपना चीज को ठीक करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं लाइफस्टाइल में? देखिए, सबसे अच्छी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है सिटिंग में। सिटिंग में हमने जैसे अभी पहले भी हमने बात करी कि ऑफिस गोइंग हैं, हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, तो उनको जब चेयर पे बैठना है तो एकदम स्ट्रेट होके बैठना है। मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि आप ज़्यादातर काम में व्यस्त हो जाते हैं, एक पेंडिंग वर्क है, तो उसमें भी आपको ध्यान में नहीं रहता है कि हमें सीधे होके बैठना है। तो उसमें जस्ट इतना आपको करना है कि बीच में उठ जाइए, थोड़ा 20 मिनट का रूल फॉलो करना है। अपने फ़ोन पे एक रिमाइंडर रख लीजिए कि 20 मिनट्स के बाद हमें उठना है, या फिर आप एक वाटर बॉटल है अपनी पास मत रखिए, वाटर बॉटल थोड़ा दूर रख लीजिए, उसको पानी के पीने बहाने आप उठेंगे और चलेंगे। तो ये एक कर सकते हैं। दूसरा, चेयर पे जब आप बैठे हैं तो एक लंबर सपोर्ट ज़रूर रखिए। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है लंबर सपोर्ट। सबसे अच्छा तरीका ये है कि रोल टॉवल ले लीजिए, एक बड़ा, उसको रोल कर लीजिए अच्छे से, और अपने स्मॉल ऑफ द बैक पे आप लगा सकते हैं। तो वो उससे आपका, ना तो आप ज़्यादा देर आगे रहेंगे ना ज़्यादा देर पीछे रहेंगे, आपकी स्पाइन भी सीधी रहेगी और आपके बैक को भी सपोर्ट मिलता रहेगा। फिर आ जाता है कि जैसे अगर आप काम कर रहे हैं और बैठे हैं तो आपके शोल्डर्स हैं और आपके जो आर्म्स हैं उनके रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम ध्यान में रखना है कि आप जो उनका एंगल है वो 90 डिग्री रहे और आपके हाथ जो हैं वो डेस्क पे रहे, तो ये कर सकते हैं। दूसरा, अपना फुट जो है, कभी कभी मैंने देखा है कि लोग बैठते हैं, उनके पैर जो हैं वो ज़मीन पे नहीं लगते हैं और लॉन्ग 7 to 8 आवर्स वो इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। उनसे उनकी जो मसल्स होते हैं, लेग के मसल्स, वो वीक हो जाते हैं, तो उसके कारण फिर लेग में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो एक फुट रेस्ट रख लें ताकि आपका पोस्चर करेक्ट रहे। आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपके थाई और लेग के बीच में। और आपके जो स्क्रीन का लेवल है वो मैं बोल रही हूँ, कभी कभी होता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, अर्गोनॉमिकली डिफिकल्ट हो जाता है, तो बस आपने ये देखना है कि आपका जो आंख का, आई का और स्क्रीन का डिस्टेंस 1 आर्म सपोर्ट, 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सिटिंग की बात। तो अगर हम स्टैंडिंग में है, स्टैंडिंग में भी कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स होते हैं लोगों के, उनको खड़े, हमारी बहनें हैं उनको किचन में, हाउस वाइफ्स हैं, उनको काफ़ी टाइम खड़ा रहना पड़ता है किचन के अंदर, तो वो भी कभी कभी हमारे पोस्चर को खराब कर देता है। तो उसके लिए कंटिन्यूसली अपने वेट को शिफ्ट करते रहें, आगे पीछे, साइड टू साइड। हील्स पे, स्पेसिफिकली हील्स पे ज़्यादा वेट मत डालिए, उससे क्या होगा, आपके जो काफ के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे और पंपिंग उनकी ख़राब हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम अपने वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करिए। बॉल्स ऑफ द फीट जो हैं उन पे, टोज पे ज़्यादा वेट आना चाहिए, वो है। फिर आप जा रहे हैं कभी, सब जैसे मैंने अभी बताया कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोस्चर खराब होने का कि एक ही साइड पे हम लोग वेट कैरी कर लेते हैं, तो वो भी है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए अपने पोस्चर के ऊपर, उसको सीधा रखिए, उसको मेंटेन रखिए, तो आपके पोस्चर में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने एक्सरसाइज बताई, तो वो भी बता दीजिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं।
तो अब डॉक्टर रुचि हैं, वो हमें बताएंगी कि हमें पोस्चर करेक्ट करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। ये है लीला जी, जो हमें एक्सरसाइजेस करके दिखाएंगी कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस डॉक्टर रुचि को फॉलो करेंगे और बताएंगी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है चिन टक्स। चिन टक्स पे सबसे पहले आप अपनी उंगली जो है वो अपनी चिन पे रखेंगे और आपकी जो नेक है वो एकदम सीधा होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे देखना है। और करनी क्या मूवमेंट, आपकी नॉडिंग मूवमेंट होगी। सो नेक को बिल्कुल पीछे की तरफ आपने लेके जाना है। आपकी एक यहाँ पे देख सकते हैं डबल चिन फॉर्म होगी। बैक ऑफ द नेक मसल्स में आपको स्ट्रेन फील होगा, स्ट्रेच आएगा। तो इसको होल्ड करके रखना है 5 से 7 सेकेंड के लिए और ये करनी है 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज की। सो सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें आपके हाथ जो हैं वो 90 डिग्री इस तरह से हो जाएंगे। सो एंड देन आपको ये इस एक्सरसाइज का नाम है सनफ्लावर एक्सरसाइज। इसमें आपकी चेस्ट की ओपनिंग होती है, तो जो कि आपके पोस्चरल मसल्स को ठीक करने में हेल्प करते हैं, फ्रंट चेस्ट मसल्स को। सो सबसे पहले हम आगे लेके आएंगे अपने हैंड्स को और अपनी बॉडी भी हमारी बेंड करेगी। एंड देन जब हम बाहर की तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ, तो हमारी चेस्ट जो है वो ओपन अप होगी। सो इस तरह से ओपनिंग ऑफ चेस्ट होता है, पोस्चर करेक्ट होगा फ्रंट चेस्ट। तीसरी एक्सरसाइज में हम अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और फिर आपको अपने एल्बो को बेंड करना है और पीछे की तरफ लेके जाना है, जैसे आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे चेस्ट को ओपन करने के लिए और स्कैपुला को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो इसमें होल्डिंग नहीं है, ये हम 10 रेपिटेशन इसका करेंगे। तो उसके बाद अब 2 एक्सरसाइजेस हमारे स्ट्रेचेस हैं। स्ट्रेचेस में आप सबसे पहला स्ट्रेच हम ट्रेपेजियस स्ट्रेच करते हैं। उसमें आप हाथ जो है आपके साइड ऑफ द हेड पे जाते हैं, एक हाथ, और दूसरा हाथ बैक ऑफ द थाई पे, और आपको स्ट्रेच करना है। जिस हाथ से आपने इसको किया है आपने उसी साइड पे अपनी गर्दन को लेके आना है। सो आपको स्ट्रेच मिलेगा आपके लेफ्ट साइड पे ऑफ द ट्रेपेजियस साइड ऑफ द नेक। तो उसको होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए और ये 3 बार आपको रिपीट करनी है इस एक्सरसाइज को। तो एक बार दूसरी साइड पे भी आपको करके दिखा देते हैं, राइट साइड का। सो थाई के नीचे आपके हाथ, साइड ऑफ द हेड पे आप उसको स्ट्रेच करेंगे। सो पूरा स्ट्रेच आपको साइड ऑफ द नेक पे मिलेगा। होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए और 3 बार रिपीट करना है। दूसरा स्ट्रेच जो बहुत अच्छा है वो आपके बैक ऑफ द नेक मसल्स पे, जिसपे हम लेवेटर स्कैपुले बोलते हैं उसको। ये भी एक पोस्चरल मसल है। इसमें आपका जो हाथ है वो आपके फेस के आगे आएगा, हाथ फेस के, दूसरा हाथ बैक ऑफ द थाई, जैसे सेम पीछे वाली एक्सरसाइज पे बैक ऑफ द थाई रखिए। उसके बाद फ्रंट ऑफ द हैंड को आपने लेके जाना है अपने बैक ऑफ द हेड पे। अब आप टिल्ट करेंगे, जिस साइड आपने लेके गए हैं उसी साइड आप टिल्ट करेंगे 45 डिग्री एंड अपने नेक को बेंड करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको अपने दूसरे नी की तरफ देखना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेच जो है वो पूरा इस साइड में मिलेगा। तो इसको भी आपने 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है और 3 बार करना है। अभी दूसरी साइड एक बार रिपीट करके देखेंगे हम किस तरह से कर रहे हैं। बैक ऑफ द थाई, हैंड फेसिंग द face, and then it is kept back of the head. Tilt your head to 45 degree and then bend your neck to forward. So look towards your knee or look towards your pocket. Stretch it for 10 seconds and then do it for 3 repetitions. एक्सरसाइज हमें लेट के करनी है। ये एक्सरसाइज हम लोग लेट के करेंगे। पेट के बल लेट जाना है, हाथों को आगे की तरफ फैलाना है और वी शेप में आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे। 1 2, अब डब्ल्यू बनाएंगे और फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे सीलिंग की तरफ, 1 2, और अब बनाएंगे हम टी। सो अब ऊपर की तरफ दोबारा खींचेंगे, 1 2। सो ये हमारी एक एक्सरसाइज होगी जिसमें 3 पार्ट्स में है, वाई डब्ल्यू एंड टी। एक बार दोबारा आपके लिए हम करते हैं एक्सरसाइज कैसे करनी है, एक बार दिखाइए।
वी फॉर्म में आप अपने हाथों को आगे लेके जाएंगे, ऊपर 2 सेकेंड, 1 2 एंड देन अब W, 1 2 और अब T, 1 एंड 2। इस एक्सरसाइज को आपने 10 बार रिपीट करना है। थैंक यू डॉक्टर रुचि फॉर हेल्पिंग अस। आपने बताया कि हम कैसे अपने पोस्चर को अच्छा कर सकते हैं और होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस एंड जनता तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी पोस्चर को करेक्ट करें। यही हमारा मेन एम है इस एक्सरसाइजेस को बताने का। एंड थैंक यू लीला फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक्स टू कॉलिंग अस एंड आई होप आपको ये हेल्प करेगा पोस्चर करेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच Thank you फॉर so वॉचिंग much. आवर चैनल। तो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा और डॉक्टर रुचि नरूला ने जो जो स्टेप्स बताए हैं आपको आप जरूर फॉलो करेंगे अपने पोस्चर को सही करने के लिए, क्योंकि एक भी बहुत बड़ा रीजन जैसे कि उन्होंने बताया है बैक पेन और नेक पेन का। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।